खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित में बता रहे हैं। लखन देवांगन का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये देश का पैसा और समय दोनों बचाएगा। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने वन मंत्री से इस मामले को लेकर बातचीत की और इसके साथ ही उन्होंने लखन देवांगन से भी बातचीत की। सुनाते हैं आपको। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में टेबल कर दिया गया है और उस पर अलग अलग तर्क भी हो रहे हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग उसके पक्ष में हैं, तो विपक्ष के लोग जो हैं उसको लोकतंत्र के लिए खतरा भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री क्या सोचते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं लखनलाल देवांगन, उद्योग मंत्री हैं, श्रम विभाग के मंत्री हैं। लखन जी, लोकसभा में बिल टेबल कर दिया गया है, हालांकि वो कब तक पास होगा, उसके लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, वो अलग मसला है, लेकिन आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक देश में एक इलेक्शन बहुत ही अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि उससे जो आचार संहिता लगता है उससे हमारा समय भी बचत होगा। लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होने पर सरकार की जो खर्चा होता है बहुत ज़्यादा, उसका भी बचत होगा। अब निश्चित तौर पर यह बिल विधेयक देश के हित में है और इसको सभी को मिलकर पास करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल को हम स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर इससे देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जैसे विपक्ष कह रहे हैं कि लोकतंत्र की गड़बड़ होगा, तो इसमें लोकतंत्र के क्या गड़बड़ होने की बात है? लोकतंत्र और मजबूत होगा। छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा कहना है कि छोटी पार्टियों को मौका नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें आ रही है उनके द्वारा। जिस प्रदेश में जिनका जनाधार रहेगा वो काहे को ख़त्म होगा? इस बिल से, विधेयक से कोई किसी का पार्टी ख़त्म करने वाला थोड़ी है। बस चुनाव एक साथ होना है, एक देश में एक चुनाव, उसमें विधानसभा लोकसभा में अगर एक साथ चुनाव होता है तो देश हित में ये काम हो रहा है। देश की जो पैसा डबल चुनाव में खर्चा होता है, समय का बर्बादी होता है, अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगता है, ये सारी चीज़ों से हमको बचत होगा। इससे देश को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है अलग अलग, तो अलग अलग सरकार की बहुत सारे धनराशि लगता है, उससे बचत मिलेगा, निजात मिलेगा, तो हमारे सबके लिए अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग का भी नई सरकार का 1 साल पूरा हो गया, इस बीच में आपने भी एक नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में उसको भी पास हो गया, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, बहुत खास कि 2029 तक में ये काफ़ी बदलाव लाएगा। किस तरह से उसको देखते हैं, जो आपके विभाग से भी जुड़ा मसला है? अभी हमारा 2024-2030 की नई उद्योग नीति हम लोगों ने 1 नवंबर को लागू की है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने इसका लॉन्च भी कर दिया है। और निश्चित तौर पर इस बार की उद्योग नीति हमारी सभी क्षेत्रों को लिया गया है, खास करके पिछड़े क्षेत्र उसको भी समाहित किया गया है। सब्सिडी अनुदान का बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है और इससे हमारे उद्योगपति काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी काफ़ी रुझान ले रहे हैं। भी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अपना उद्योगपतियों का हम लोग बुलाए थे, जिसमें लगभग 32,500 करोड़ का निवेश करने को उन्होंने एमयू किया है। तो इस तरह से लगता है कि उद्योग काफ़ी अच्छा खुलेंगे छत्तीसगढ़ में। और हमारा उद्देश्य है, खास करके हमारे नौजवान जो साथी हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं रहेगी। हम तो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अब क्या सफलता मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है। कम से कम 4 साल में 5 लाख लोगों को रोज़गार मिल सके, इस उद्देश्य से हम लोगों ने उद्योग नीति को बनाया है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है इसमें हम लोग सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल, आपके पास श्रम मंत्रालय भी है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा इशू रहा है पलायन, शुरू से ही। पिछली सरकार में तो पलायन को जो आसंदी से कहा गया था कि पलायन छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। अभी भी वर्तमान में कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, खासकर बस्तर से कई मामले आए जिसमें कई लोग बाहर जॉब करने लिए गए थे और उनके जीवन पर खतरा बनाया है। पलायन रोकने के लिए छत्तीसगढ़ क्या करेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब भी चर्चा होती है तो नक्सल और पलायन को लेकर पूरा थोड़ा नेगेटिव उसमें जाता है। छत्तीसगढ़ में जो पलायन हो रहा था काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। पलायन की स्थिति आज नहीं बन रही है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे रोजगार व्यवसाय का यहाँ संचालित हो रहे हैं। कोई कोई जाता है ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में, बाकी
पहले भुखमरी था, बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डॉक्टर मन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने मुफ्त में 1 रुपया किलो में चावल, मुफ्त में नमक देना प्रारंभ किया और बाकी बहुत सारे योजनाएं प्रारंभ की। उससे हमारे गरीब भाई बहनों को काफ़ी राहत मिला। और अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा श्रम विभाग में 68 प्रकार के हम लोग योजनाएं संचालित कर रहे हैं। अभी तक के हमारे कार्यकाल में 10 महीना में 317 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों को उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसी भी तरह से कोई बीच में बिचौलिया मत रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और अभी तक के जहाँ तक के पालन की बात है, उसका कहीं पर इक्का दुक्का शिकायत आता है, बाकी उस तरह से शिकायत की पलायन की स्थिति अब वर्तमान में नहीं है। ताज़ा मामला दंतेवाड़ा से आया है, जहाँ पे एक करीब 4-5 अलग अलग गांवों से 30 से ज़्यादा लोग बीमार हुए जब तब दंतेवाड़ा आया, और उसमें से कुछ लोगों को रेफ़र किया गया जिनकी हालत गंभीर है, कुछ मौतें भी हुई हैं। और उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, क्योंकि पलायन और अच्छी जॉब या ज़्यादा पैसे की जगह के चक्कर में वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और वहाँ पर ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में ही रुके, यहाँ के लोग बाहर ना जाएँ। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं कहा जाता है, लेकिन रुके, इसके लिए जो मैं कुछ फोकस व्यवस्था आपकी मंत्रालय बताया ना मैंने कि बहुत सारे उनके लिए योजनाएं संचालित की जा रही। छत्तीसगढ़ में काफ़ी रोजगार की संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है रोजगार। बाकी मैं बताया कि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा कमाने के चक्कर में जाते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे भाई अपने छत्तीसगढ़ में रोजगार काम करें। यहाँ भी बहुत सारे उद्योग धंधा संचालित हो रहे हैं, आज काम की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो किसी को भी पलायन नहीं करना चाहिए। बजा के वहाँ फंस जाते हैं, तकलीफ़ पाते हैं तो सूचना आता है, हम लोग छुड़ाने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर स्थिति मत बने, इसलिए आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम भाई बहनों से मैं निवेदन भी करता हूं कि किसी भी तरह से रोजी मंजूरी के चक्कर में छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर न जाएं। छत्तीसगढ़ में ही रोजगार की काफ़ी संभावना है, छत्तीसगढ़ में ही अपना काम धंधा करें, ऐसा मैं निवेदन और आग्रह करता हूँ। तो ये मंत्री लखन देवांगन, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इनका स्पष्ट है कि इससे देश का हित ही होगा, और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के अन्य मुद्दे हैं जैसे उद्योग नीति और खासकर जो पलायन सबसे बड़ी जो समस्या मानी जाती है छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें भी एक अपील है कि छत्तीसगढ़ में रहकर ही रोजगार के अवसर तलाशें, और सरकार उनको मदद भी कर रही है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।